हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज और आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी पहले चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर आपने किया था, उस लेक्चर के अंदर जनरल एक इंट्रोडक्शन थी मैग्नेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज़ नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, उनके बीच में डिफरेंस किया था। फिर मैंने आपको बताया कि जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं, बार मैग्नेट या फिर यू शेप मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होती है, ये परमानेंट मैग्नेट भी इनको बोला जाता है, तो ये किसकी बनी होती हैं, तो सारा कंटेंट आपको मैंने वहाँ पर समझाया। और लास्ट जो टॉपिक किया था दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट क्या होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लाइक पोल रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी अपन ने करी वहाँ पर कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं, कभी भी ना तो अकेला नॉर्थ होता है ना ही अकेला क्या होता है साउथ होता है। थर्ड प्रॉपर्टी दैट जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाते हो तो उसका एक एंड हमेशा नॉर्थ की तरफ चला जाता है, जिसको मैंने बताया जियोग्राफिकल नॉर्थ बोला जाता है, बट एक्चुअल में क्या था वो साउथ होता है। और दूसरा एंड किस तरफ चला जाता है, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, जो एक्चुअल में नॉर्थ होता है। तो ये सारी बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हैं तो आज का जो अपना टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार, आपको समझ भी आने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि एक मैग्नेट थी अपने पास, मैग्नेट कौन सी, ये कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। अब बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट क्या होती है, अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट करती है, अपने अराउंड क्या कर देती है, एक ऐसा रीजन, एरिया, इलाका, भाई लोगों को इलाका, अपने अराउंड एक ऐसा एरिया रीजन क्रिएट कर देती है। अगर इस रीजन के अंदर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल दूं मैं, या फिर मैं ऐसा मटेरियल मेटल्स बोल दूं कोई मैं, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कोई भी मैग्नेट और आ गई, तो इसके अंदर कोई और अगर मैग्नेट आ जाती है, ठीक है, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। मतलब ये मैग्नेट उसके ऊपर एक फोर्स लगानी शुरू कर देगी, क्योंकि ये तो मेरा इलाका है ना, इस इलाके में आगे कोई गुंडागर्दी करेगा तो भी सहन नहीं होगी, हैं। तो इसके इलाके के अंदर, इसके रीजन के अंदर अगर कोई भी और मैग्नेट आ जाती है तो वो मैग्नेट के ऊपर क्या करेगी, ये फोर्स लगाना शुरू कर देगी, और इस रीजन को, इस एरिया को फिर क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा, ठीक है। इस मैग्नेट का जो ये फील्ड है, ये रीजन है जिसके अंदर कोई और भी मैग्नेट आ जाती है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो इस रीजन को, इस फील्ड को, इस एरिया को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रीजन अराउंड, रीजन बोल दूं मैं, स्पेस बोल दूं, एरिया बोल दूं, इलाका बोल दूं, ठीक है, द रीजन अराउंड a magnet in which its effect can be measured, जिस रीजन के अंदर इसके इफेक्ट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, या फिर और a reason around a magnet, a reason around a magnet in which another magnetic substance, another magnetic, चलो बोल देते हैं, another magnet experience a force, जिसके अंदर दूसरी मैग्नेट क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, या कोई और ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो क्या करना शुरू कर दे, फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, उस रीजन को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर के साथ। किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। अब ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप लोगों ने 9th के अंदर की हैं। वेक्टर क्वांटिटी किनको बोला जाता है और स्केलर क्वांटिटी किनको बोला जाता है, तो 9th के अंदर आपको बताया था आपके टीचर ने कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं।
दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर बोला जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी उनको बोला जाता है द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्लस, आज मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ वो आप और ऐड कर देना, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करते हैं उन्हीं को ही वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। क्लियर है ये बात? अभी आपके लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है, ना ही आपने 9th के अंदर किए हैं, क्योंकि आगे आप हायर क्लास के अंदर करोगे। तो फिलहाल आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जिनको ऐड किया जाता है बाय लॉ ऑफ अलजेब्रा वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रा का मतलब जैसे 2 + 5 7, जिनको आप जनरल सीधा ही ऐड कर सकते हो, वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनको ऐसे आप डायरेक्ट लॉ ऑफ अलजेब्रा से आप ऐड नहीं कर सकते, उनके लिए एडिशंस अलग से मेथड्स हैं, उनके लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस हैं। क्लियर है ये बात? तो आगे के बाद कभी भी आपसे कोई पूछता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एडिड बाय द लॉ ऑफ अलजेब्रा, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? उनको आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। तो ऐसे ही अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, और ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे भी करता है। तो इस चीज़ को अपन लिख भी लेते हैं। लिखते कैसे हैं? ये लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है टेस्ला, टेस्ला जिसको कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नेम ऑफ द ओनर निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में ही आपने पढ़ा भी होगा, और बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, और कभी आपको इसके बारे में स्टोरी भी सुना होगा निकोला टेस्ला के बारे में, कौन थे, क्या क्या इनकी इन्वेंशन थी। आज जो आप AC के बारे में पढ़ रहे हो, अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ रहे हो, अपने घर के अंदर जो AC आ रहा है, ये निकोला टेस्ला की ही देन है। ठीक है, तो और इन्हीं के नाम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट रखा गया था टेस्ला। ठीक है, जिसको कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग SI यूनिट भी निकाला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अभी आपके तो नहीं है, फिर भी मैं अगर बता दूं आपको कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है BA, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, आगे आप करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, फाई फ्लक्स बाय एरिया, और फ्लक्स का SI यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, एरिया। तो वेबर पर एरिया को किस में मेजर करते हो, मीटर के अंदर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB, F इज इक्वल टू QVB, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/QV, F/QV। ठीक है, फोर्स F का क्या होता है, न्यूटन, अपॉन चार्ज क्या होता है, कूलाम, और V क्या होता है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन कूलाम मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट भी बन जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो टेस्ला यूज़ किया जाता है, और आपने भी यही याद रखना है। ठीक है, कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आपको एक और छोटी सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है और समझना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मैग्नेट बनाती है अपने अराउंड, तो वो कैसे बनाती है, उसका क्या सिस्टम रहता है। तो एक चीज़ वहाँ पर बनती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है ये? ठीक है, जैसे ही अपने पास एक मैग्नेट है, कौन सी मैग्नेट, बार मैग्नेट, नॉर्थ है, ये साउथ है, चलो थोड़ी बड़ी लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंपास रख देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब कंपास का क्या होता है कि ये नॉर्थ एंड होता है, जो ये पीछे वाला ये क्या होता है, साउथ एंड होता है। ये नॉर्थ और ये साउथ। और अपने को प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहाँ पर किसी मैग्नेट को रखूँगा तो उसका नॉर्थ इस तरफ जाएगा, सॉरी साउथ इस तरफ, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं लाइक पोल, ठीक है। और लाइक पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सपोज यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया मैंने, ठीक है। मैग्नेटिक निडल का भी ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक निडल को मैंने और यहाँ रख दिया, तो अब क्या होगा, हाँ जी, साउथ इस तरफ जाएगा, नॉर्थ इस तरफ, क्योंकि नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक मैग्नेटिक निडल को और मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साउथ इस तरफ, नॉर्थ इस तरफ, और अगर एक निडल को मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या होगा, अब इस वे के अंदर नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ। क्लियर है ये बात, ठीक है। साउथ इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ। तो देखने से ऐसा नहीं लगा कि एक नॉर्थ पोल मूव कर रहा है टुवर्ड द साउथ पोल, है ना। ऐसे लग रहा है कि एक नॉर्थ पोल चल रहा है, आगे आगे मूव करता जा रहा है, किस तरफ, साउथ की तरफ। तो इस इमेजिनरी पाथ को, इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या समझ में आई बेटे ये बात, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, एन इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी है ये, इमेजिनरी पाथ इन विच नॉर्थ पोल मूव्स टुवर्ड द साउथ पोल, मूव्स टुवर्ड द साउथ पोल। इस इमेजिनरी पाथ को, इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है ये बात। अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी पाथ है जिसके अंदर नॉर्थ पोल मूव करता है टुवर्ड द साउथ पोल। और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अब मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। तो मैंने क्या लिया हुआ है, एक बार मैग्नेट ली हुई है। इस बार मैग्नेट का देखो ये नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है, साउथ पोल लिखा हुआ है। और मैंने A4 साइज शीट के ऊपर, अब मेरे पास एक पाउडर टाइप, जिसको क्या बोला जाता है, आयरन फाइलिंग बोला जाता है, ये लिया हुआ है। और जैसे ही आप आयरन फाइलिंग को मैं इसके ऊपर स्प्रेड करता हूँ यहाँ पर इसके चारों तरफ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर वे के अंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, तो शायद आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कई चीज़ें नोट करना, आप ध्यान देना इन बातों के ऊपर कि देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी जो क्राउड है वो कहाँ पर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो क्राउड है वो कहाँ पर है, पोल्स के ऊपर है। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दूर दूर हैं। जैसे मैंने आयरन फाइलिंग को मैं इसके ऊपर भी थ्रो कर रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा जो क्लोज हो रहा है वो कहाँ पर है, पोल्स के ऊपर। पोल्स के ऊपर वो ज़्यादा इसके अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। लेकिन मिडल के अंदर देखो आप, इतना आयरन नहीं है इसके पास। ये क्या चीज़ें प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल के ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और मिडल में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। ठीक है, क्लियर है ये बातें। आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। आपने वहाँ पर क्या देखा, यही पैटर्न डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर भी मैंने आपको दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउड कहाँ थी, पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउड है। और मैंने आपको वहाँ पर बताया कि जहाँ पर क्राउड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इट मीन्स वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जो चीज़ें अपन डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर देखी उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, और उन्हीं को ही अब लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या चीज़ था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस लूप, ऑलवेज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस लूप फॉर्म करते हैं, हमेशा क्लोज लूप होता है। ठीक है, इस वे के अंदर क्लोज लूप बनाते हैं ये। ठीक है, देखिए कैसे, अभी आप सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे।
लूप वर्ड का मतलब होता है कि जो जहाँ से चला वहीं उसका एंड हो गया, एंड यहाँ पर इनका एंड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यही डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, फिर पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाके उनका एंड हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल क्लोज चलती हैं, जैसे इस वे के अंदर चल रही हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ, कभी इनका एंड होता ही नहीं है। ये हमेशा क्या करती हैं, क्लोज और कॉन्टिन्यूअस चलती रहती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बात करें कि आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन travel from north to south, but inside the magnet they travel from south to north. क्लियर है? साउथ टू नॉर्थ. Outside the magnet, the magnetic field line travel from north to south, but inside the magnet they travel from south to north. क्लियर है? तभी ये क्या कर रही है, क्लोज लूप बना रही है. ठीक है, राइट कर लीजिए. फिर थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर अब बात करते हैं. ठीक है, राइट कर लिया. थर्ड प्रॉपर्टी क्या चीज है इसकी, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, जैसे ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ. टेंजेंट आपने मैथ के अंदर किया होगा. टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है, उसको टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो वो टेंजेंट किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. ठीक है, तो इसी पॉइंट को लिखते हैं. नंबर 3, द टेंजेंट drawn at any magnetic field line gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. क्लियर है? इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो इस तरफ, चलो ये तो थोड़ी ऊपर से निकल गई. यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस वे के अंदर, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस वे के अंदर. क्लियर है? समझ में आई आपको ये बात? ठीक है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कहता है कि दो टेंजेंट होती हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन. जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना और याद रखना भी. ठीक है. क्या कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, हमेशा एक दूसरे से दूर दूर ही चलेंगी, या क्लोज भी हो सकती हैं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है. इस पॉइंट को लिख भी रहा हूं मैं यहां पर. क्या? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर 4, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों नहीं करती? इसके पीछे रीजन देखो. अगर ये दोनों सपोज कर भी गई इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक तो टेंजेंट ये होगी, दूसरी टेंजेंट ये होगी. क्लियर है? एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, और टेंजेंट किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. अब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो मतलब क्या हुआ कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन. जो कैसे पॉसिबल है? अगर मैं मान लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल को रख दूंगा, तो उसकी निडल या तो इस तरफ जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी, या इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, एक ही तरफ होगी. क्लियर है ये बात? ठीक है. तो इस पॉइंट को आप लिखते भी हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट
then at the point of intersection, at the point of intersection there will be two tangents, which means two direction of same magnetic field, which is not possible, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ये बात कि अगर मैं एक दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट, पहली बात तो करती नहीं है, बाय चांस कर भी गई, मान लेते हैं कर गई, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, और दो टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन। तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड की मेरे भाई दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कर लिया, इरेज कर दूं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाँ जी देखिए नंबर 5, जहां भी आपको लगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर भी बताया है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउड जहां पर होगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होंगी, तो वो क्या शो करती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, दूर दूर होती हैं, तो वो क्या शो करती हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड को। तो एक बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउड होती है वो पोल के ऊपर होती है, तो क्राउड शो क्या कर रही है कि पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मिडल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है ना मिडल में, तो ये क्या शो कर रही है कि मिडल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक है और यहाँ पर क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, द क्लोजनेस of magnetic field line shows the strength of magnetic field, shows the strength of magnetic field, shows the strength of magnetic field। क्लियर है ये बात, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी चलती हैं ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दो थी, ठीक है, एक तो क्लोजनेस के ऊपर और एक वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फाइनली ये लेक्चर ओवर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हर लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, विद डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल के ऊपर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।